हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप होते हैं, चलिए देखते हो क्या क्या है और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। चलिए देखते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट है ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। ये 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 और ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे यू कैन राइट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सभी साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो बी सी भी 7 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 7 का होगा और ये भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर का ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू मेजर 90 डिग्री। सभी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये जो एंगल दिख रहा है ये भी 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब क्या है? ये जो डायगोनल्स बनेगा, ठीक है, ये जो डायगोनल्स बनेगा ये क्या होगा? इक्वल होगा। अगर हम लिख सकते हैं जो AC AC इक्वल टू क्या होगा? DB DB। फिर क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या है? जिस जगह पे ये डायगोनल, जिस पॉइंट पे कट काट रहा है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे काट रहा है ये क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे AO का साथ क्या इक्वल होगा? OC, ठीक है। DO का साथ क्या इक्वल होगा? BO, ठीक है ना। तो हम आप लिख सकते हैं AO इक्वल टू CO और क्या लिख सकते हैं? DO इक्वल टू OB। तो डायगोनल्स क्या होगा? बाइसेक्ट करेगा, है ना। ये डायगोनल्स का साथ ये बराबर होगा, इसका साथ ये बराबर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल हुआ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप देख सकते हैं इसका क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या है? ये साइड इसका बराबर होगा, ये साइड इसका बराबर होगा। मतलब क्या है? अगर ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा? 8 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना का होगा? 6 सेंटीमीटर का ही होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। तो इसका साथ ये बराबर, इसका साथ ये बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है? जो एडजेसेंट साइड मतलब हम क्या बताए थे? जैसे ये साइड्स का साथ, ये साइड और ये साइड कौन सा पॉइंट को शेयर कर रहा है? ये पॉइंट को। तो ये इसका एडजेसेंट हो गया। तो ये जो ये एडजेसेंट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा और ये भी क्या बनेगा? 90 का ही बनेगा। तो आप लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मतलब क्या? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का ही बनेगा। तो उसका बाद वाली प्रॉपर्टी वही है, ऑल एंगल आर इक्वल टू मेजर इज 90 डिग्री। मतलब क्या है? इसमें जितना भी एंगल है सब कितना का होगा? 90 डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब क्या है? ये जो डायगोनल बनेगा, ठीक है ना, ये जो डायगोनल बनेगा ये क्या होगा? इक्वल होगा। AC का साथ BD दोनों क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो यू कैन राइट AC इक्वल टू BD। नेक्स्ट क्या है? बोथ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब क्या? जिस पॉइंट पे ये कट रहा है, ठीक है, जैसे ये AO और CO ये क्या होगा? इक्वल होगा। ये इसका साथ ये, फिर DO इसका साथ ये, तो दोनों क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या? ये जो DO है वो इक्वल टू होगा BO का साथ, AO जो है वो इक्वल होगा CO का साथ। तो आप लिख सकते हैं AO जो है
ओ बराबर होगा ओसी के साथ, और डीओ जो है वो बराबर होगा बीओ के साथ। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या है, ये जो एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे ए बी का साथ क्या पैरेलल होगा, डी सी। ए डी का साथ क्या पैरेलल होगा, बी सी। ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसका साथ, डी सी के साथ, और ए डी जो है वो पैरेलल है किसका साथ, बी सी के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल। अब देखते हैं रोम्बस का प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो यू कैन राइट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर का रहा तो सभी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है ए का साथ एंगल सी इक्वल होगा, एंगल डी का साथ एंगल बी इक्वल होगा। तो एंगल सी का साथ इक्वल क्या होगा, एंगल ए, और एंगल डी का साथ क्या इक्वल होगा, एंगल बी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल बताए थे, ये होता है डायगोनल, ठीक है ना। ये जो है जिस पॉइंट पर कट रहा है ये और ये इक्वल होगा, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं ओ, मान लीजिए ये ओ पे कट रहा है तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, या फिर ओ डी इक्वल टू ओ बी, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। मतलब जहाँ ये कट रहा है इस पॉइंट पे, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये क्या होगा, सब कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। द सम ऑफ एडजस्टेड एंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये जो एडजस्टेड एंगल है, मतलब ये जो लाइन जो एंगल शेयर कर रहा है, मतलब एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों का सम करेंगे तो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अगर ये लाइन जो एंगल बी और एंगल सी को जो शेयर कर रहा है तो ये एंगल डी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही एंगल सी और एंगल बी का क्या होगा, 1 प्लस सम करने से 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी का भी कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब क्या है, ए बी का साथ पैरेलल क्या होगा, डी सी। क्या होगा, ए बी का साथ क्या पैरेलल होगा, डी सी, और AD का साथ क्या पैरेलल होगा, BC। ये हो गया आपका रम्बस का प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम। तो क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, जैसे ये साइड का साथ ये इक्वल होगा, ये साइड का साथ ये इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। तो अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब क्या, ये एंगल का साथ ये इक्वल होगा, ये एंगल का साथ ये इक्वल होगा। मतलब एंगल ए का साथ क्या एंगल होगा, एंगल सी, और एंगल डी का साथ एंगल बी, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग डायगोनल बनाए, ठीक है ना, तो ये जो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा तो ए ओ और सी ओ ये इक्वल होगा। तो ए ओ इक्वल टू ओ सी और डी ओ इक्वल टू बी ओ। क्या होगा, डी ओ इक्वल टू बी ओ, ठीक है। सम ऑफ एडजस्टेड एंगल और 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है, जैसे ये एंगल ये लाइन शेयर कर रहा है तो ये इसका एडजस्टेड एंगल है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस और एंगल डी करेंगे तो 180 होगा। अगर एंगल डी और ये एंगल ये लाइन शेयर कर रहा है तो एंगल डी और एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वैसे ही एंगल सी और एंगल प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही अगर ये दोनों एडजेसेंट है
एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या होगा, ये एंगल सॉरी ए बी के साथ पैरेलल साइड्स डी सी होगा, तो क्या होगा ए बी पैरेलल डी सी, और क्या होगा ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल क्या होगा बी सी। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब क्या, देखिए इसका जो एक पेयर है ये और ये क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, पैरेलल है ना, देखिए ध्यान से, तो वही चीज है, तो आप लिख सकते हैं ए बी पैरेलल डी सी। अब नेक्स्ट है काइट, ठीक है। काइट में क्या होता है, ध्यान से देखिए, टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या है, ये साइड का साथ ये इक्वल होगा, ठीक है ना, ये साइड का साथ ये इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए बी, और क्या लिख सकते हैं डी सी बराबर बी सी, तो इसका साथ ये बराबर, इसका साथ ये बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम यहां से डायगोनल खींचेंगे, ठीक है ना, फिर ये साइड से यहाँ, तो जहां पे ये कट रहा है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, मतलब क्या, ये सबसे छोटा वाला जो डायगोनल है ना, ये जो सबसे छोटा वाला डायगोनल है ये, और ये क्या होगा इक्वल होगा, तो ये डायगोनल में आप लिख सकते हैं डी, इसको आप ओ मान लीजिए यहाँ पे, तो डी ओ बराबर बी ओ, ठीक है। ये हो गया आपका सभी क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना दोस्तों भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।